हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी समय अवधि कितनी है, पहले इस पे बात कर ले। तो रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत जो है रखा गया है। तो इस बीच हमारा रीतिकाल की समय अवधि है, ठीक है। अब रीतिकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से कवि उसके अंतर्गत आते हैं, इन सभी पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, रीतिकालीन साहित्य के कवियों को विश्वनाथ प्रसाद ने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीतिकाल को इन 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं? तो ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में रीति अनुसार लक्षण काव्यों की रचना की। रीतिबद्ध कवि, देखिए बद्ध से यहाँ क्या तात्पर्य है? बंधा हुआ। यहाँ आप याद रखिएगा कि बद्ध यानी बंधा हुआ। तो संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ बताए गए थे, श्रृंगार हो गया, उसमें तो इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है, यानी जो चीज़ें पहले से चली आ रही है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें पहले से आ रही थी, यानी संस्कृत आचार्यों के द्वारा संस्कृत ग्रंथों में जिन चीज़ों को अपनाया गया था। अब मान लीजिए, जैसे आपने अभी तक अ से अनार पढ़ा है, ठीक है। तो आपने अ से अनार पढ़ा, तो आगे जो आपके बच्चे हुए उन्होंने भी अ से अनार ही पढ़ा, उससे आगे जो बच्चे हुए उन्होंने भी अ से अनार पढ़ा। तो यानी जो शब्द पहले से चली आ रही थी उसी को स्वीकार करके वही पढ़ा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ हमारी आ जाती है रीतिबद्ध में, यानी जो चीज़ चली आ रही थी उन्हीं चीज़ों के अनुसार जो है लक्षण काव्यों की उन्होंने रचना की। अब इनमें किन कवियों के नाम आते हैं ये पूछा जाता है। तो देखिए, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम देव, भिखारी दास, भूषण, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, पद्माकर आदि जो है रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रीतिबद्ध। दूसरा है रीति सिद्ध। तो ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, परंतु उनके काव्य में लक्षण ग्रंथों की रीति के नियम जो है स्वतः ही आ गए। तो यानी इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, लेकिन जो उसके नियम थे वो सभी उन ग्रंथों में स्वतः ही चले आए। यानी कुछ नियम जो होते हैं, अब जैसे मैंने बात की कि यानी उन्होंने अ से अनार तो नहीं सिखाया, लेकिन उसके लिए जो नियम था कि अ से अनार ही होगा, तो ये चीज़ जो उसके में नियम आ गए उसको हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और इस कवियों में नाम आता है, सबसे पहले तो बिहारी का नाम आता है। इसके अलावा बात करेंगे तो सेनापति, नेवाज, वृंद कवि, रसनिधि, बेनी आदि जो है रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं। तो ऐसे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं रचे, स्वतंत्र रूप से जो है अपने काव्य की रचना की, यानी उनमें जो है रीति ग्रंथों के जो लक्षण थे वो भी नहीं आए, तो ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। इन कवियों में नाम आता है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ठीक है। ये सभी जो है रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। तो कई बार नाम पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है यही बनता है कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन से हैं और रीति मुक्त कवि कौन से हैं। तो इन कवियों के नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनके ही नाम अधिकतर पूछे गए हैं अभी तक के प्रश्नों के हिसाब से। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।